आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग अपने इस 9वें पाठ के 8वें वीडियो में गोला अर्थात स्फीयर के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग घन घनाभ, वर्ग, इन सब के बारे में सीखा। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एक गोला है, और हम शंख और वेलन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आशा है कि आप सभी लोग देखे होंगे और आपको सारे फार्मूले याद भी हो गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि आपके 9वें अध्याय का ये 8वां पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक गोला क्या होता है। आपको बता दें, जैसे आपने बहुत सी सारी गोली वस्तु, जैसे गेंद, कांच की गोली, फुटबॉल आदि बहुत से सारी वस्तुओं को देखा होगा। इन सब में एक निश्चित केंद्र और एक निश्चित त्रिज्या होती है। तो हमारा जो गोला होता है, एक निश्चित बिंदु के केंद्र और एक ही त्रिज्या वाले समस्त बिंदु वृत्तों से अंतरिक्ष में बनी आकृति गोला होता है। ये जो हमारा गोला होता है, गोला में इसके हमारे एक ही त्रिज्या के समस्त वृत्त, मतलब एक ही त्रिज्या के कई वृत्तों का एक अंतरिक्ष बनी आकृति गोला होती है, जिसे आप फिगर के जरिए देख सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको बनाया है। मान लीजिए इसका केंद्र रहा और ये आपका त्रिज्या है, जो कि r से दिखाया गया है। अब हमें अगर इस गोले का आयतन निकालना है कि ये जो आपको ये गोला दिया गया है, इस गोले का आयतन क्या होगा, तो किसी भी, चूँकि हमारा जो गोला है ये भी त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि इसमें भी 3 विमाएँ होती हैं। इनकी आकृति जो होती है 3D होती हैं। तो किसी भी गोले का आयतन निकालते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा, गोले का जो आयतन होता है, चाहे गोले का वक्रपृष्ठ हो, चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो, हमेशा उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्योंकि एक वृत्त हो, एक गोला हो, हमेशा उसमें एक त्रिज्या ही होता है। त्रिज्या ही निर्धारित करता है कि गोला आपका बड़ा होगा या आपका गोला छोटा होगा। अगर आप त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे तो जो आपका गोला होगा वो धीरे धीरे बड़ा होगा, और यदि आप त्रिज्या घटाते जाएंगे तो उसका जो गोला होगा वो आपका छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जान लेना चाहिए कि किसी भी गोले का आकृति उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। इस पे आपको प्रश्न में पूछता है कि एक गोले की त्रिज्या को हम इतना % बढ़ा दें, इतना % घटा दें, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ से आपको केवल त्रिज्या पर उसके फोकस करना है, बाकी और किसी से मतलब नहीं रखने देना है। तो चलिए, यहाँ से हमने आपको लिया ये गोले का वक्रपृष्ठ और आयतन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो गोले का हमारा आयतन होता है 4/3 πr³। ये हमारे गोले का आयतन हो जाता है 4π/3r³। यहाँ पे r हमने बताया उस गोले का त्रिज्या है। उसके बाद अगर आपको गोले का वक्रपृष्ठ निकालना है
तो ध्यान दीजिएगा, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो उसके ऊपर का पूरा भाग जो होता है पूरा गोले का, इस तरह देखो जैसे ये वाला ऊपर से आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसका वक्र पृष्ठ होता है। और किसी गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो हमेशा 4πr² के बराबर होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² होता है और गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी मैं आपको बता दें 4πr² ही होता है। अब आप सोचेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण बराबर क्या है, क्योंकि इसका जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इसका पूरा पृष्ठ, तो पूरे पृष्ठ में क्या करेंगे, इसको आप जब निकालेंगे तो इसका पूरा पृष्ठ ही इसका वक्र पृष्ठ होता है। इसलिए एक गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? तो अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा कि आपका जो अर्धगोला होता है, अब पूरे गोले का अगर आप आयतन निकालेंगे तो 4/3 होता है। अब अगर अर्धगोले का निकालेंगे तो उसका आधा कर देंगे तो 2/3 πr³, 2/3 πr³ ये होता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। अब उसके बाद अगर इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², 2πr²। और आपको ध्यान रहे, अगर आप अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है इसका 3πr² के बराबर होता है। और एक चीज़ आप बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी अर्धगोला में, ये आपका अर्धगोला है, तो अगर आप ध्यान समझें कि ये पूरा व्यास हुआ होगा, इस रेखा को आप देख रहे होंगे, इसमें ये आपका जो दिखा, इसमें मान लीजिए आपका ये AB रेखा है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये AB रेखा जो पूरी लंबाई है ये एक व्यास है, और आप जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो अगर आप इसका आधा कर देंगे यहाँ से तो O से B तक की जो दूरी हो जाएगी वो त्रिज्या हो गया। अब अगर इधर ध्यान समझिए, ये रेखा अगर देखिए, ये मान लो C है, तो OC को ध्यान से देखिए। अगर OC को देखेंगे तो ये आधा है, तो ऐसे आधा ऊपर से और होगा, तो इस तरीके से पूरा व्यास बनेगा, तो ये भी तो अर्ध त्रिज्या ही बन जाएगा। तो आपको ध्यान रहे कि जो त्रिज्या होता है, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है। मतलब अर्धगोले की त्रिज्या ही अर्धगोले की ऊंचाई होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका ये हो गया अर्धगोले का अर्धगोले का जो ऊंचाई होती है वो अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर हो जाती है। क्योंकि ध्यान रहे, किसी भी आपको अर्धगोले का जो मतलब कभी कभी अर्धगोले का ऊंचाई दे देता है इतना है, तो आप परेशान मत होइएगा कि अर्धगोले का त्रिज्या नहीं दिया, क्योंकि वही ऊंचाई अर्धगोले का त्रिज्या हो जाता है। क्योंकि जब अर्धगोला आप करेंगे तो उसका जो त्रिज्या हो जाता है आधा, मतलब व्यास का पूरा आधा, और वही उसका ऊंचाई बन जाता है और वही उसका त्रिज्या रहता है। तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है उसके ऊंचाई के बराबर हो जाता है। तो ये अर्धगोले का आयतन रहा, वक्र पृष्ठ रहा 2πr², संपूर्ण पृष्ठ रहा 3πr²। तो ये आपके अर्धगोले और गोले का संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और वक्र पृष्ठ हमने आपको डिटेल्स बता दिया। तो ये तो इसके फार्मूले होते हैं। इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को लेते हैं हम लोग। तो इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन सवालों को हम लोग आइए लगाते हैं, जिससे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो एक क्वेश्चन इसमें कहा है कि एक गोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से आप व्यास लिखेंगे तो D बराबर, व्यास को आप D लिखते हैं, तो D बराबर आपका 14 सेंटीमीटर दिया है। आपको हमने बताया और आप जानते भी हैं कि व्यास का जो आधा होता है, अगर व्यास का आधा कर देंगे तो वही तो त्रिज्या हो जाता है। तो 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, उसका आधा कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा, और यही 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो व्यास का आधा त्रिज्या हो जाता है, 14 सेंटीमीटर दिया है तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका आर का वैल्यू हो जाएगा। अब कहा है उसका आयतन कितना होगा बताइए। तो आप जानते हैं एक गोले का जो आयतन होता है वो उसके त्रिज्ये पर निर्भर करता है।
तो गोले का आयतन, अब इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से रखेंगे 4/3 और पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7। यहाँ से आर क्यूब है। अब आर क्यूब का मतलब आर आपको दिया है 7, तो 7 का क्यूब कर देंगे तो 7 × 7 × 7। अब आपने 7 का मल्टीप्लाई 3 बार क्यों किया? क्योंकि आर की घाते 3 है और आर का मतलब 7 है, तो उसका 3 बार गुणा करेंगे। अब यहाँ से एक बार देखेंगे तो 7 ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, 7 से 49 में 22 चौका 88, तो ये 88 हो गया गुणे 49। अब बट्टा में आपका 3 बचा है और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपके दिए हुए सवाल का आंसर है और आशा है आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ये आपको, अब आप इसको तो आप गुणा ही कर लेंगे, 88 का 49 में गुणा कर लीजिए और जो आए उसमें 3 से भाग कर लो, सेंटीमीटर में ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपसे कहा है कि एक गोला है, उस गोले का जो त्रिज्या दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अब ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो इसका तो त्रिज्या आपको दिया है। अब आप जानते हैं त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं? तो त्रिज्या को लिखते हैं आर से। तो आर बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा गोले का। तो आप जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से लिखेंगे 4 पाई रखिए गुणे आर स्क्वायर। आर का मतलब आर इसका तो त्रिज्या दिया हुआ है। अब इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप रखेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये तो 4 पाई रख दीजिए गुणे 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। अब 100, अब ये 100 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए हो गया क्योंकि इसकी जो त्रिज्या दिया है वो सेंटीमीटर में, अब उसका वर्ग हो रहा है तो वो भी वर्ग हो जाएगा। तो 100 का गुणा 4 में कर दीजिए तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके दिए हुए सवाल का आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पाई आप लगा देंगे। अब आप पाई का वैल्यू रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर। या पाई की वैल्यू रख लेंगे तो 22/7 आप गुणा भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर आपका सही है। क्लियर हो गया? ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप सभी लोग रिवीजन कर लेंगे इसको। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उसके बाद अब आप सभी लोग वीडियो को पहले 1 मिनट रोका करिए। रोकने के बाद आप इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तब उसको क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा सा आपका हौसला बढ़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। वीडियो को रोकिए और रोक करके थोड़ा सा उसको ध्यान से अपने मन से सॉल्व कीजिए, तब आगे पढ़िए। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक गोलाकार गुंबद है, एक गोलाकार गुंबद, मतलब एक गोलाकार कोई गुंबद है। आप देखे होंगे मंदिर उन्दिर बहुत मस्जिद होता है जो गुंबद के आकार बनता है। तो ये कह रहा है एक गोलाकार गुंबद है, उसके रंगवाने का व्यय है 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर। मतलब 1 वर्ग मीटर अगर उसका पेंट करवाना हो, उसका रंगवाना हो, तो आपको 3 रुपये देना पड़ेगा। उसका रंगवाने का 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगता है। तो कह रहा 3 मीटर मतलब 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर उसे रंगवाना हो तो उसे कितना रुपए देना पड़ेगा, जबकि उसकी त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देखेंगे सवाल में, तो त्रिज्या तो पहले से आपको दे दिया है, मतलब उसका जो त्रिज्या दिया है उस गुंबदकार का वो दिया है 21 सेंटीमीटर। अब जब उसका त्रिज्या दे दिया है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि गोलाकार रंगवाने का ये, तो हमेशा वक्र पृष्ठ उसका निकाल लो, सीधे सीधे पहले उसका वक्र पृष्ठ निकाल लो। क्योंकि आप जब उसको रंगोगे वक्र पृष्ठ, तो हमेशा उसके वक्र पृष्ठ को ही रंगोगे, उसके वक्र को ही रंगेंगे आप। तो वक्र पृष्ठ होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ से आप रखेंगे 4 पाई का वैल्यू 22/7। अब गुणे कर देंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना दिया है 21 दिया है, तो 21 गुणे 21 कर लेंगे, क्योंकि आर का वैल्यू 2 है, आर स्क्वायर है, तो 7 त्रिक 21 हो गया। अब 4 3 12 हो गया आपका, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 26 और गुणे 21 हो गया। ये आपका आ जाएगा, सॉरी कहाँ गया, ये आपका मीटर होना चाहिए यहाँ, तो ये आ जाएगा इतना मीटर, ये आ जाएगा मीटर में। तो 21 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो जब इसमें गुणा करें 21 चौका 84, 21 चौका 84, तो यहाँ 4, 21 और 84, तो हासिल आपका लग गया है 8। फिर 21 का गुणा आप करेंगे इसमें, 21 छक्का 126 हो जाएगा, और हासिल आपका वहाँ पे 8 था 34 हो जाएगा, और फिर 21 दूना 42, और आपका फिर हासिल हो जाएगा इसमें। तो आप इसको गुणा करेंगे तो पूरा आ जाएगा 5544 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका आ गया इतना मीटर स्क्वायर उसका वक्रपृष्ठ, मतलब आप जिसका पेंट करवाने जा रहे हैं उसका जो वक्रपृष्ठ है वो कितना आ गया 5544 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्वेश्चन कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो व्यय दिया है, जो व्यय दिया है 1 मीटर स्क्वायर का व्यय 3 रुपया दिया है। अब आपको ध्यान से पढ़ो, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय 3 रुपया है, तो कितने मीटर स्क्वायर करवाना है, तो यहाँ से लिखोगे आपको इतने वर्ग मीटर करवाना है आप मीटर स्क्वायर, तो 5544 मीटर स्क्वायर का जो व्यय होगा कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 5 5 4 4, आप इसमें गुणा कर लो, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 13, 3 पच्चे 15 16, 3 पच्चे 15 16, मतलब आ जाएगा 16,632 रुपया आपको उसे रंगवाने का व्यय देना पड़ेगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये भी आता रहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि जब भी क्वेश्चन जैसे कहे बेलनाकार वस्तु है उसका रंगवाने का दर इतना, तो पहले आप उसका वक्रपृष्ठ निकाल करके जितना है उसका दाम का गुणा कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन एक और रहा, क्वेश्चन कह रहा है एक गोल बर्तन में कितना लीटर पानी आएगा जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे भी r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका त्रिज्या दे दिया है। अब पूछ रहा उसमें कितना पानी आएगा, तो ध्यान रखना कि किसी भी वस्तु में उतना ही पानी आएगा जितना कि उस वस्तु का आयतन होगा। कोई भी वस्तु है अपने अंदर वो जितना धारिता होगा, जैसे आपका 1 लीटर का धारिता है तो इसमें जो पानी आएगा वो 1 लीटर ही आएगा। तो गोल बर्तन में जो पानी आएगा हमेशा उसके आयतन के बराबर आएगा, और गोल बर्तन है इसलिए उसका आयतन 4/3 पाई r की होगा, तो इसलिए आपका हो जाएगा 4/3 22/7 r के क्यूब मतलब 10 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप इसको 22 चौका 88/21 कर लेंगे और गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर लेंगे। अब ये हो गया, आपको बता दें कि 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है, जो आपका 1 लीटर जो बराबर होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे 88/21, और ये देख लो तो यहाँ से 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे हम 1 लीटर लिख सकते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 1 लीटर। आप इसी को भाग कर लीजिए, 21 चौका 84, तो 4 तो पूरा चला जाएगा, 21 चौका 84 पूरा बार चला गया। अब 4 आपका बच गया, 10 देंगे 0 जाएगा, 21 दूना 42 नहीं जाएगा, तो 4 1 का 4 एबव में ऐसे इतना लीटर आपका जो पानी आएगा 4.1 कुछ और समथिंग में आएगा, तो उस बर्तन में इतना ही पानी आपका आ सकता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि एक मान लीजिए एक आयताकार कोई बक्सा है, या आयताकार कोई ग्लास है, या आयताकार कोई भी आकृति है, तो उसमें कितना पानी आएगा, तो आप हमेशा उसका आयतन निकालेंगे। किसी भी आकृति का हो, चाहे वर्गाकार आकृति हो, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी आकृति में उतना ही पानी आता है जितना उसका आयतन होगा।
तो आई एक और क्वेश्चन रहा, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक गोला है कोई, उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 12 पाई सेमी स्क्वायर, और कहा है तो उसका त्रिज्या क्या होगा बता दीजिए। तो आप जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मतलब उसका वक्र पृष्ठ, तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिखेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है इसका 12 पाई, अब बराबर हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई तो आपने कटा दिया, स्क्वायर रहेगा। अब 4 3 12, तो ये आ गया 3 बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपने देखा कि जो आर स्क्वायर दिया हुआ है, आर स्क्वायर का वैल्यू कितने बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आर बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का करणी, तो यही आपका आंसर आ गया। मतलब उसका जो त्रिज्या आ जाएगा वो करणी में 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, और यही आपके दिए हुए सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए, एक बार आप ज़रूर देखिए, उसको दोबारा देखिए, आपको कंफर्म है आपका डाउट दूर हो जाएगा। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था कि आपको लॉजिक देखना पड़ेगा, मैथ में क्या कंसेप्ट होना चाहिए, बस ऐसे क्वेश्चन थे। अब इसी पर आधारित प्रश्नों को आप रिवीजन करिए। तो अगले वीडियो में आएंगे, वो वीडियो आपका स्पेशल सवाल के लिए बनाएंगे। सो आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ाई अपना करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएंगे, समस्या का समाधान होगा। लेकिन आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, कोशिश करिए आप नोट्स भी अपना तैयार कर लीजिए। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।